हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन भैरवपुर की ये कहानी सिर्फ डराती नहीं, खा जाती है। एक हवेली जिसके नीचे दफन है ऐसा राज जिसे छूते ही मौत साया बनकर साथ लग जाती है। जो गया तहखाने में वो कभी लौटकर नहीं आया। अब हवेली नहीं बोलती, हवेली मारती है। अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। हवेली के नीचे गांव की डरावनी कहानी का भयानक रहस्य, हॉरर स्टोरी। मत जाना उस हवेली के नीचे, वहाँ सिर्फ मौत मिलती है। ये शब्द आज भी गांव के सबसे बूढ़े इंसान रघुनाथ काका की कांपती आवाज में गूंजते हैं। गांव भैरवपुर अपनी शांति के लिए तो जाना जाता था, लेकिन उस हवेली के नीचे की जमीन जैसे किसी भूतिया रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी थी। आधी रात को वहां से आधी सरसराहट, औरत की चीखें और दीवारों पर खुद ब खुद उभरते खून के निशान, ये सब कुछ गांव वालों को मजबूर कर देता था कि वो उस जगह का नाम तक ना ले। 15 साल पहले की बात है, जब हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया। पूरी हवेली आग की लपटों में गिर गई और किसी को भी बाहर निकलते नहीं देखा गया। अगली सुबह सिर्फ राख मिली और राख के नीचे एक तहखाना मिला जो पहले कभी देखा नहीं गया था। तहखाने का दरवाज़ा अब भी बंद था और कोई भी उस दरवाजे को छूने की हिम्मत तक नहीं करता। गांव में वापस आया अर्जुन, जो अब शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। उसने उस तहखाने के रहस्य को जानने की ठानी। ये सब अंधविश्वास है, वो अक्सर कहा करता था। लेकिन जैसे ही उसने तहखाने के दरवाजे पर हाथ रखा, उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और होठ कांपते हुए कुछ बड़बड़ाने लगे। वो अब भी जिंदा है। अर्जुन की हालत बिगड़ती गई। हर रात उसे सपनों में एक औरत दिखने लगी, जली हुई शक्ल, उलझे हुए बाल और खून से सने हुए हाथ। वो कुछ मांग रही थी, बदला। अर्जुन की मां ने पंडित को बुलवाया, लेकिन पंडित ने हवेली के अंदर जाने से इनकार कर दिया। वो आत्मा मुक्त नहीं हुई है। जिसने उसे मारा वो अब भी जिंदा है, और जब तक उसका बदला नहीं मिलेगा तब तक मौत का खेल यूं ही चलता रहेगा। अर्जुन ने तय कर लिया, उसे तहखाने में जाना ही होगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वो चुपचाप टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। जैसे ही वो तहखाने का दरवाजा खोला, उसके सामने एक लंबा संकरा रास्ता खुला। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लाश की। रास्ते के अंत में एक कमरा था, वहाँ एक पुराना पालना झूल रहा था और पालने में कुछ था। अर्जुन ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक अजली औरत का शव, अब भी ताज़ा खून से सना हुआ। और तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक झटका लगा और हवेली की दीवारें कांपने लगी। अर्जुन की चीख किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर एक लाश मिली। वो अर्जुन की थी, लेकिन उसका चेहरा किसी ने नहीं पहचाना, जैसे कोई उसे नोच चुका हो। उसके सीने पर कुछ लिखा था, मैं लौट आई हूँ। और तभी गांव की बिजली खुद ब खुद गायब हो गई। गांव की हवा में फिर से वही सरसराहट गूंजने लगी। गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी। कोई भी छत से गिरता, कोई कुएं में मिलता और किसी के शरीर पर वही शब्द खुदे हुए मिलते, मैं लौट आई हूँ। अब लोग समझ चुके थे, वो आत्मा अब बंदी नहीं है, तहखाने में है। उसका आतंक पूरे गांव में फैल चुका है। पंडित ने गांव छोड़ दिया, हवेली को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जितने मजदूर भेजे गए कोई लौटकर वापस नहीं आया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक दृश्य बार बार दिखता, एक औरत हाथ में लाल चुनरी लिए हवेली की सीढ़ियों पर बैठी है और देखे जा रही है सीधा कैमरे की तरफ, जैसे पूछ रही हो, तुम भी आओगे। आज भी उस हवेली के नीचे का दरवाज़ा वैसे ही बंद है, लेकिन हर रात वहाँ से एक झूले की आवाज़ आती है और कोई धीरे धीरे लोरी गाता है, सोचा बेटा अब तेरा वक्त भी आ गया है। गांव वालों ने उस हवेली के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन खौफ वो अब दीवारें नहीं रोक पाती। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो एक जिंदा कब्र है जिसके अंदर मौत सांसें ले रही है। अगर तुम कभी भैरवपुर आओ तो हवेली के नीचे मत जाना, क्योंकि जो वहां गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अगर तुम होते अर्जुन की जगह तो क्या तहखाने का दरवाज़ा खोलते? कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन सोचकर जवाब देना, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते।
अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अंत यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।